Assalamualaikum, I am Malik Zishan and you are listening to Code with Malik Zishan. And if you like my work, you can help me by clicking the like button and share this video with your friends and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हमने if else को यूज करते हुए कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर इस तरह से कि मतलब यूज़र से हम ऐसा करेंगे कि दो नंबर लेंगे यूज़र से, फिर हम यूज़र से कहेंगे कि वो क्या करना चाहता है, सम करना चाहता है, ऐड करना चाहता है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या करना चाहता है। अब सबसे पहले तो मैं यूज़र से दो नंबर लेता हूँ। दो नंबर को पहले मैं डिक्लेयर करवा देता हूँ इंट ए वो बी। दो नंबर ले लिए मैंने। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सी आउट मैसेज डिस्प्ले करवाता हूं, एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। अब यूजर दो नंबर इंटर करेगा, उसके लिए हम सी इन यूज करते हैं, ए एंड बी। दो नंबर यूजर इंटर कर देगा। फिर हम उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, सी आउट एंटर वन to add these two numbers। इसके आगे मैं हैंडल लगा देता हूं। हैंडल लगाने से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इसी को मैं कॉपी करता हूं और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। यहां पे भी, यहां पे भी मैं यहां पे लिख लेता हूँ, इसको एडिट कर देता हूँ 2 3 एंड इसको मैं कर देता हूँ 4। यहां लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, यहां पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, यहां पे मैं लिख देता हूँ डिवाइड। ठीक है। अब क्या होगा, मैसेज डिस्प्ले होगा कि इंटर 1 टू ऐड दीज टू नंबर्स, इंटर 2 टू सब्ट्रैक्ट दीज नंबर, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। अब फर्ज करते हैं कि यूजर इंटर करता है 1, तो हमें ऐसा काम करना पड़ेगा कि अगर यूजर 1 इंटर करे तो उसके बैकग्राउंड पे ये वर्क हो, अगर यूजर 2 इंटर करे तो ये काम हो, 3 इंटर करे तो ये काम हो, 4 इंटर करे तो ये काम हो। उसके लिए हम अभी यूजर ने कोई ना कोई नंबर तो इंटर करना है ना, उसके लिए हम सी इन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे सी एक नंबर। अब यहाँ पे हम सी को भी डिक्लेयर कर देते हैं, वो सी। ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ कि इफ जो यूजर नंबर दे रहा है, जो नंबर दे रहा है वो कौन सा नंबर है, आप सारे अपने माइंड में सोचें जरा, उसके बाद मैं बताऊंगा। जो यूजर नंबर दे रहा है वो सी दे रहा है, ये हमने सी यहाँ से यूजर से लिया है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर जो यूजर नंबर दे रहा है वो इक्वल टू हो 1 के, हमने कहा था ना कि 1 इंटर करो टू ऐड दीज नंबर। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ कि अगर सी जो यूजर नंबर दे रहा है वो नंबर 1 हो, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। सी आउट, यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, द सम इज, यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करता हूँ, कॉलन, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, मैं लिख देता हूं a प्लस b। इससे क्या होगा, सम को डिस्प्ले करवा देगा। और यहां पे मैं यूज कर लेता हूं साथ में एंडल नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद अगर यूजर 2 इंटर करे तो इसमें मैं यूज करता हूं एल्स इफ। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, अगर मोर देन 2 कंडीशन हो या मोर देन 1 कंडीशन हो इफ की, तो हम उसमें एल्स इफ का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एल्स इफ। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ कि जो यूजर नंबर इंटर करे सी वो 2 हो, अगर तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप प्रिंट करवा दो कि सी आउट द सब्ट्रैक्शन इज यहाँ पे मैं करवा देता हूँ a माइनस b। यहाँ पे मैं हैंडल यूज करता हूँ आगे नेक्स्ट लाइन के लिए। उसके बाद
अगर यूजर 3 इंटर करता है, मैं देन यूज करता हूं एल्स इफ सी इक्वल टू 3। अगर सी 3 हो तो उसकी मैं ब्रैकेट्स यूज करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं कि सी आउट द मल्टीप्लिकेशन इज मैं यहां पे लिख देता हूं a मल्टीप्लाई b। यहां पे मैं एंडल भी यूज कर लेता हूं ताकि कर्सर न्यू लाइन में आ जाए। अभी मैं इसको यूज करता हूं एल्स इफ अगर यूजर 4 इंटर करे तो उससे क्या होगा। यूजर अगर 4 इंटर करे उससे मैं इसकी ब्रैकेट्स लगाता हूं इफ की। मैं इसके अंदर लिखता हूं कि सी आउट प्रिंट करवा दो द डिवीजन इज a ओवर b। ठीक है, a ओवर b ये डिस्प्ले करवा दे। अगर इसके अलावा कोई नंबर इंटर करता है, अब हमने तो ये बोला था ना यहाँ पे 1 इंटर करो तो ये काम करेगा। सम के लिए 1 इंटर करो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 इंटर करो, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 इंटर करो और डिवीजन के लिए 4 इंटर करो। अगर वो 5 इंटर कर देता है तो अब हम ये करेंगे, एल्स के अंदर लिख देंगे कि अगर इन 4 वर्ड्स के अलावा, इन 4 इंटीजर के अलावा अगर कोई और वर्ड्स यूजर देता है, 5 देता है, 6 देता है, 10 देता है, तो मैसेज डिस्प्ले करवा दे। क्या मैसेज डिस्प्ले करवा दे? इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड लिख सकते हैं या फिर यू टाइप ए वर्ड इनवैलिड, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी मैं इसको यहां पे लिखता हूं रिटर्न 0। ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। रिटर्न 0 सेमीकोलन यूज करता हूं। मैं आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं। तो आप देख रहे हैं वो कह रहा है इंटर 2 नंबर। मैं देता हूं मैं देता हूं 4 और नंबर दे देता हूं 2। अभी मैसेज प्रिंट हो गया। इंटर 1 फॉर ऐड दिस नंबर, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। मैं लिख देता हूं 1 से वो ऐड करवाएगा। अब 4 और 2 कितना हो गया? 6। अभी उसने प्रिंट करवा दिया द सम इज 6। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। मैं अगेन आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं। वो कह रहा है 2 नंबर इंटर करो। मैं कहता हूं 6 और 4। ठीक है, अब वो कह रहा है हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 2 प्रेस करते हैं, सब्ट्रैक्शन उसने दे दिया 2। मैं आपको अगेन एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं। उसने कहा कोई नंबर इंटर करो, हमने कहा 2 और कर दिया हमने 3 4। अब हमने 4 के अलावा अगर कोई देते हैं, हम देते हैं 8, उसने प्रिंट करवा दिया इनवैलिड। तो देख सकते हैं आप हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। आई होप सो कि आपको नेस्टेड इफ एल्स की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। हमने आज इफ एल्स को यूज करते हुए, नेस्टेड इफ एल्स को यूज करते हुए हमने आज एक कैलकुलेटर बनाया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। थैंक यू सो मच। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।